राम राम जी। आज मैं मल्टीमीटर मंगाया हूँ, जिसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। ये आप देख सकते हैं, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है। इसको खोल लेते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर मंगाया हमने, देखना है इसके साथ क्या क्या आता है। ये मल्टीमीटर, इसके साथ दो ये रिसीप्ट आई हैं, बाकी डिब्बा है, इसको साइड कर देते हैं। ये अमेज़ॉन ने भेजा है, रिसीप्ट है, डिटेल इसकी, बिल कितने का है, क्या रेट का है। ये है हमारा मल्टीमीटर, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इस कंपनी का मल्टीमीटर है, आप देख सकते हैं। थेमिस्टो का है, ये थेमिस्टो कंपनी का THM90 इसका मॉडल नंबर है। डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर है। इसके अंदर क्या क्या है वो डिटेल दिया है। ये हमारा मल्टीमीटर है कि इस तरह मल्टीमीटर होगा। इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है, 6000 काउंट्स मिल जाते हैं, ऑटो रेंज मिल जाती है, ट्रू RMS मिल जाता है। ये इसके फीचर हैं। इसके अंदर हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, 600 एम्पियर AC DC करंट चेक कर सकते हैं, AC DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं, NCV नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। मतलब हम इसको वायर में वोल्टेज है कि नहीं बिना वायर टच किए ही चेक बता देगा ये। फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। फिर बैक लाइट भी इसमें है, अगर हम अंधेरे में काम कर रहे हैं तो इसके अंदर लाइट भी जलती है। के टाइप ये है, थर्मोस्टेट टेम्परेचर, मतलब थर्मोस्कोप टेम्परेचर, ये टेम्परेचर भी बताएगा कि हाँ किसी डिवाइस पे हम चेक करना चाहें कि वो डिवाइस का मॉसफेट कितना गर्म है, IGBT कितना गर्म है, DT कितना गर्म है, या फिल्टर कैपेसिटर कितना गर्म है, वो टेम्परेचर भी दिखाएगा। कैपेसिटेंस भी है, मतलब कैपेसिटर को भी चेक कर लेगा ये। अब इसको हम खोलते हैं। हमने इसका बॉक्स खोल लिया है, बॉक्स को साइड में करते हैं। ये हमें एक बैग के अंदर मिला है। इस बैग के अंदर क्या क्या है, ये यूजर मैनुअल मिला, ये थेमिस्टो का वारंटी कार्ड है, बार कोड दिया है, बार कोड हम स्कैन करेंगे तो वारंटी इसकी जनरेट हो जाएगी। ये यूजर मैनुअल है, जिसको इसके बारे में पता नहीं है वो इस यूजर मैनुअल को पढ़ के ऑपरेट कर सकते हैं। इसको भी हम साइड करते हैं। ये प्रोब मिली एक, ये प्रोब मिली टेम्परेचर की, ये बैटरी है इसकी। ये रहा हमारा मल्टीमीटर। बैग को भी साइड करते हैं। ये मल्टीमीटर आया, प्लेन मल्टीमीटर है। अब ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि बैटरी नहीं है, बैटरी अलग से है। ये प्रोब को हम खोल लेते हैं। ये प्रोब को हमने खोल लिया है। ये प्रोब इतनी बड़ी है, इस पे टेम्परेचर, इसको मीटर में हम लगाएंगे। यहाँ कॉमन इनपुट ऐसे लग जाता है ये। इसको हम किसी भी पॉइंट पे टच करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर दिखाएगा, वो भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। पहले हम इसकी ये प्रोब ओपन करते हैं। ये हमारी प्रोब है, इसके कैप निकाल लेते हैं। ये कैप निकल गया, ये कैप निकल गया। इसमें हम बैटरी लगा लेते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। बैटरी लगाने के लिए हमें ये बैक कवर खोलना पड़ेगा। यहाँ एक स्क्रू लगा होता है, ये छोटा सा स्क्रू है। ये बैक कवर हमारा खुल गया। बैटरी को हम अलग कर लेते हैं।
ये हम बैटरी को अलग कर लिए। इसको बैटरी का प्लस माइनस देख के लगाना पड़ता है। ये बैटरी लगा लिए हम। अब इसको हम कवर लगा देते हैं। ये हम कवर लगा दिए हैं। इसकी प्रोब लगा लेते हैं। इसकी प्रोब लगा लिए। इसको ऑन करते हैं। ये देखिएगा ये ऑन हो गया। अभी हम इसको एसी वोल्टेज में चेक करेंगे। एसी वोल्टेज हमने सेलेक्ट कर लिया है। अभी हम इसमें चेक करके दिखाते हैं आपको। पावर चालू कर लें। ये हम यहाँ का पावर चालू कर लिए हैं। बोर्ड में हमारे पास ये बोर्ड है। यहाँ पे हम इस प्रोब को डालते हैं। ये प्रोब नहीं कनेक्ट हो पा रही है प्रॉपर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कवर लगा हुआ है, मोटी है। इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट नहीं हो पा रही है, इसके लिए हम इसको लगाते हैं। अलग से वायर में करंट देते हैं इसमें। हमने इस वायर में दिया है। अभी आप देखिएगा, हम इसको टच करते हैं इसमें। ये देखिए, बिना जो इसका NCV फीचर है उसको हम चेक कर रहे हैं। वायर को अलग कर देते हैं। वायर को हमने अलग कर दिया। ये देखिए, इस पे बता रहा है ये दोनों वायर अलग अलग हैं। रेड में नहीं बता रहा है, ब्लैक में आ रहा है। मतलब ये फेस आ रहा है। यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, यहाँ पे H लिखा है, मतलब हाई वोल्टेज आ रहा है। ये न्यूट्रल है, इसलिए इस पे नहीं बता रहा है। अब हम आपको एम्पियर चेक करके दिखाएं। इसके लिए हमें बल्ब लेना पड़ेगा लोड देने के लिए।
हमने बल्ब ला लिए हैं, बल्ब का लोड देते हैं, इस प्रोब को अलग करते हैं, बल्ब को थोड़ा दूर रखते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं। बल्ब हमारा ऑन हो गया है। अब इसको हम लगा लेते हैं एम्पियर की रेंज में, 600 एम्पियर। यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना एम्पियर ले रहा है। देखिएगा ये बल्ब 0.7978 एम्पियर ले रहा है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये रेंज अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। अभी हम एसी चेक कर रहे हैं तो एसी सेलेक्ट कर लिया है, 0.756 एम्पियर ले रहा है। इसी में हम आपको चेक करके दिखा देते हैं एनसीबी का। एनसीबी स्विच को यहाँ पे ऑन करेंगे, एनसीबी ऑन हो गया। अब इसको हम ले जाएंगे ये वायर के पास। इस पे नहीं दिखा रहा, इसमें दिखा रहा है, इस वायर में। यहाँ पे भी दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस वायर में हम टच नहीं कर रहे हैं, दूर से ही ये बता रहा है कि हाँ वायर में फेस जा रहा है। इस ऐसे वर्क करता है। अब हम इसका टेम्परेचर चेक करा देते हैं आपको। टेम्परेचर चेक करने के लिए हम ये अभी सोल्डिंग आयरन लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे ये टेम्परेचर के रेंज में। इसका टेम्परेचर वाला प्रोब लगाते हैं। कॉमन में ब्लैक डालेंगे, इनपुट में रेड डालेंगे। अभी आप देखिए रूम का टेम्परेचर दिखा दिया 44। अब हम इसको आयरन पे रखेंगे। ये देखिए ये आयरन गर्म होता जाता है और ये टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है। जैसे ही आयरन गर्म होता जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। 80 हो गया, 81, 82, 83। जैसे ही हटाएंगे ये नॉर्मल आ गया, डाउन होने लगा। ये गर्म होता है, ये जैसे ही ठंडा होगा ये डाउन हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे आके ये रुक गया। रूम का टेम्परेचर 41 है। इसको अगर हम हाथ से ठंडा करेंगे तो ये और डाउन हो जाएगा। इसको छोड़ेंगे तो अपने सही लेवल में आ जाएगा। फिर से इसको टच करेंगे यहाँ आयरन पे, देखिए बढ़ने लगा, फिर से बढ़ गया 90, 100, 100। हमारा सोल्डिंग आयरन इतने टेम्परेचर पे गर्म हो गया है, 138, 40 टेम्परेचर पर। इसको फिर हटाएंगे, फिर ये डाउन होना शुरू हो गया। इस तरह से ये बहुत बढ़िया मीटर है अपना, अपने यूज के लिए मल्टीपर्पज़ यूज है। इसमें हम आपको एक कैपेसिटर चेक कराते हैं, कैपेसिटर की रेंज सही बताता है कि नहीं। इसके लिए हमें प्रोब चेंज करनी है। कॉमन में हम इसको लगाएंगे, इनपुट में इसको लगाएंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे कैपेसिटर की रेंज में। एक कैपेसिटर ले लेते हैं, ये हमारे पास है, आप देख सकते हैं 160 वोल्ट 100 mFD का है ये कैपेसिटर। देखते हैं इसकी रीडिंग बता पाता है कि नहीं बता पाता। सोल्डिंग आयरन को हटा देते हैं। इसकी प्रोब को ऐसे रखते हैं। ये देखिए 103 दिखा दिया, मतलब हमारा कैपेसिटर 100 mFD का था। आपको दिखा कि नहीं दिखा
हम आपको दोबारा चेक करा देते हैं। ये प्रोब हमने रखा, वो ऑटोमेटिक स्कैन करेगा। ये स्कैन किया और 103 वैल्यू दिखा दिया, मतलब ये 100 mFD का कैपेसिटर है। ये आप देख सकते हैं पास से भी 100 mFD 160 वोल्ट का कंडेंसर है। कैपेसिटर की वैल्यू भी सही बता रहा है, इसलिए ये हमारा मल्टीमीटर मल्टी यूज है, बढ़िया यूज में आया है। ये इसको मैं मंगा लिया हूँ, मेरे काम आएगा ये यूपीएस रिपेयर में, हर चीज़ रिपेयर में। इसका हम आपको प्राइस दिखाते हैं। इसके बॉक्स पे प्राइस लिखा है 5999, ये आप देख सकते हैं 5999 प्राइस दे रखा है, लेकिन ये अमेज़ॉन से हमको डिस्काउंट रेट में मिला है। बहुत सारा सामान हम मंगाते रहते हैं अमेज़ॉन से। ये रही आज की हमारी अनबॉक्सिंग, एक बेस्ट मल्टीमीटर। जिन भाइयों को ज़रूरत हो वो अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हैं इस कंपनी का और मंगवा सकते हैं। थैंक यू।